हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारी क्लासें डेली चल रही हैं टाइम टू टाइम, और वीडियो डेली आप लोगों को एक मिल जाती है। मैथ की वीडियो पढ़ चुकी हैं और इंग्लिश की भी वीडियो पढ़ चुकी हैं। और आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे आइए क्लास लेते हैं। चलो, आज का हमारा जो टेंस रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं इसकी पहचान, इसकी हेल्पिंग वर्ब और किस प्रकार से इसके सेंटेंस बनते हैं, वो सब देखते हैं। आप देखो, टेंस पहले नोट करते हैं क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो, अब इसकी देखते हैं पहचान। पहचान का जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें सबसे पहली चीज़ है कॉन्टिन्यूअस लगा, मतलब कि जो काम होगा वो रहा। जैसे कि कोई जा रहा है, कंटिन्यू है। कोई खा रहा है तो कंटिन्यू है। जैसे कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो कार्य लगातार हो रहा हो। जैसे हम कह दें कि कोई सो रहा है तो अभी सो रहा है, उठा तो है नहीं। सो चुका है कह दिया तो वो परफेक्ट है, पूरा हो चुका है, नहीं वो सो चुका है। वो खा चुका है, नहीं खा चुका, खाना फिनिश कर चुका है। खा रहा है मतलब अभी खा रहा है। वो स्कूल जा रहा है, अगर कह दे स्कूल पहुंच चुका है या जा चुका तो परफेक्ट है। और अगर कह दें कि वो अभी स्कूल जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, इन सेंटेंसों में परफेक्ट भी लगा, यानी कि ये जो टेंस होगा वो ये दोनों का मिक्सअप होगा, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। कैसे? इसमें समय देके वो करेगा बात को परफेक्ट। जैसे कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि 2 घंटे उसके गुजर चुके पढ़ते पढ़ते, अभी भी वो पढ़ रहा है। यानी कि बात उसने परफेक्ट भी बताई कि 2 घंटे से पढ़ रहा है लेकिन अभी भी पढ़ रहा है। वो कहेगा वो 3 साल से कंचौसी में रह रहा है। तो 3 साल से मतलब कि 3 साल से वो रह रहा है और इसके बावजूद अभी भी कंचौसी में रह रहा है। और इस प्रकार से इस सेंटेंस में 2 भावनाएं आएंगी, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट की भी आएगी और एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आएगी। टाइम भी दिया होगा आप लोगों को, और दूसरी चीज आप लोगों को दिया होगा रहा रही। इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसकी पहचान अभी हम देखते हैं। आप पहचान तो इस काल के वाक्यों के अंत में, इस काल के वाक्यों के अंत में देखो, इस काल के वाक्यों के अंत में अगर कभी भी कॉन्टिन्यूअस दिख जाए, मतलब कॉन्टिन्यूअस, तो क्या आना चाहिए? वही तो लोगों को पता है भाई, रहा है, फिर रही है, फिर रहे हैं, फिर रहा हो। ये है आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। अपने नोट्स बनाते चलें। हम बिल्कुल बाकायदे एकदम समझा के विधिवत क्लास ले रहे हैं। टेंस की अगर क्लास लेनी है तो हमारी क्लास में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। टेंस की क्लास विदाउट टेंशन होनी है, तो अपने सर के पास आइए। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हो आदि शब्द आते हैं। कौन सा टेंस कहलाता है भाई? कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें समय भी दिया होता। सबसे मेन चीज, सबसे मेन पॉइंट नोट करो, स्टार बना दो भाई से, इसमें डबल स्टार लगाओ। इसमें समय भी, अब इधर मान लो रहा रही लगा तो कुछ बच्चा कहेंगे तो भैया कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। नहीं, इसमें समय दिया होगा, तभी ये बात वहां से बदल जाएगी। इसमें समय भी क्या होता है? दिया होता है। समय भी दिया होता है, ठीक है। समय जो देगा वो 2 प्रकार का देगा। एक देगा निश्चित समय और एक देगा अनिश्चित समय। एक देगा निश्चित समय। निश्चित समय वो समय होता है जो एकदम से फिक्स है, और एक होगा अनिश्चित समय, जिसको अभी अभी हम समझाते हैं निश्चित और अनिश्चित। कंफ्यूज बिल्कुल ना होए, और जीवन में एक बार सीख लें फिर कभी दिक्कतें नहीं। अब देखना, हमने ये बनवा दिया चार्ट, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। बस समय भी दिया होता है। अब वो निश्चित समय क्या और अनिश्चित समय क्या समझें।
अगर कह दे तुमसे कोई मंगलवार से, तो बात फिक्स है, मतलब कि 7 दिन में एक दिन मंगल होता है, यानी फिक्स है। तो हम निश्चित में ये बात लिख सकते हैं, क्या भाई, मंगलवार से। जैसे कोई कह दे वह मंगलवार से खाना खा रहा है, तो वही है ना, मंगलवार से खाना तो खाएगा, हमेशा खाना है, तो वह मंगलवार से खाना खा रहा है, मंगलवार। फिर इसके बाद अब जैसे कि ये है, अब इधर हम कह दें 2 दिन से खाना खा रहा है, ये निश्चित नहीं है कौन से 2 दिन। अब तुम लोग पूछोगे कौन से 2 दिन, सप्ताह में आते हैं 7 दिन, अब कौन से वाले 2 दिन, ये समस्या है। अब इसमें क्या है, इसमें तुम्हें दिक्कत है कौन से 2 दिन भैया पूछोगे, लेकिन यहाँ नहीं पूछोगे कौन सा मंगलवार, जान जाओगे कि ये सप्ताह के मंगलवार की बात हो रही। तो वही है, इधर कहेंगे हम 2 बजे से, क्या कहेंगे, 2 बजे से, क्या कहेंगे, 2 बजे से, या टाइम फिक्स है 2 बजे, 2 जो बजते हैं ना, तो ये 2 बार बजते हैं। देखो घड़ी 2 प्रकार की होती है, एक होती है तुम्हारी जिसमें 24 घंटे वाली 24 बार बजते, मतलब 24 तक बजते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके पूरे 24 तक बजेंगे, तो उसमें 2 1 बार आएगा, 2 1 बार आएगा। ये घड़ियाँ चलती हैं जो 24 तक बजती हैं रेलवे में, ठीक है। लेकिन अपने घरेलू यूज़ में होने वाली घड़ियाँ वो होती हैं 12 घंटे और 12 घंटे, दिन के 12 घंटे रात के, यानी 12 तक बजते हैं। तो 2 कितनी बार बजेंगे, एक रात में बजेंगे, एक दिन में, 2 बार बजेंगे, 2। और यहाँ कह देंगे हम 2 घंटे से। अब तुम लोग कन्फ्यूज, फिर भी अनिश्चित चीज है 2 घंटे से, ये निश्चित नहीं है कौन से 2 घंटे। यहाँ हम कह देंगे 1999 से, 1999 से, और यहाँ कह देंगे, यहाँ कह देंगे हम 2 साल से, 2 साल से, कौन से 2 साल, कोई पता नहीं। यहाँ कह देंगे सुबह से, सुबह से, और यहाँ कह देंगे 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह से, 2 सप्ताह से। नोट कर लें भाई। और भाई नोट करते रहें सारी चीजें। इतनी चीजें नोट करें, और इनमें निश्चित समय और अनिश्चित समय में अंतर करना अब तुम लोग खुद ही पहचान जाओगे। जब हम सेंटेंस करवाएंगे तो खुद समझ जाओगे कौन सा निश्चित समय और कौन सा अनिश्चित समय है। इतना नोट करें, इसके बाद आगे चलते हैं। देखें, नोट करने, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। इसका जो निश्चित और अनिश्चित समय वाला खेल था वो हमने समाप्त कर दिया। कैसे कि तुम लोगों को प्रैक्टिकली समझा दिया क्या निश्चित होता और क्या अनिश्चित होता। पूरा पूरा एकदम से समझ में आना चाहिए तुम्हें। जिस तरीके से हम पढ़ाते हैं पूरे तन मन धन से, उस तरीके से तुम लोग फीडबैक नहीं दे रहे हो। अच्छे तरीके से भाई पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई करनी है कि सबसे अलग तरीके से पढ़ाई करो। लड़के तो बैठ चुके हैं, देखो लड़कों को लग रहा है कि पेपर बढ़ गए, अब उन्होंने क्या किया, कॉपी कर दी बंद। इसी समय जिसने कॉपी बंद कर दी अगले महीना लगे होंगे पेपर, मई या जून में, जब सरकार करवाएगी पेपर तो एकदम से लड़के भड़बड़ाएंगे। तो तुम उनसे बेटर रहोगे, क्योंकि तुम्हारी तैयारी का रिदम हम बनवाए हैं। अपनी तैयारी रिदम बनाए रखें, वीडियो के पूरे पूरे पार्ट्स देखें, पूरे पूरे वीडियो देखें, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि अपना फोकस बनाए रखें अपनी पढ़ाई पे। उन लड़कों से आगे रहेंगे जो इस टाइम कॉपी बंद कर चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अब चल रहा है हमारा। इसकी सहायक क्रियाएं क्या होती है, सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं, सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, देखें। सहायक क्रियाएं 2 होती हैं इनकी, एक होती है हैज बीन और एक होती है हैव
बीन। एक होती है हैज बीन और एक होती है हैव बीन। निश्चित समय और अनिश्चित समय, अभी दो चीजें हमने तुम्हें बताई। एक चीज उसमें समझ ले, निश्चित समय के साथ लगेगा सिंस और अनिश्चित समय के साथ लगेगा फॉर। तो हमारी ये जो पॉइंट्स की बात है इसको नोट करें, लिखने पर निश्चित समय और अनिश्चित समय तो समझे ही गए थे क्या है, इसके साथ लगेगा क्या, सिंस। पहले सिंस लगा और फिर, और इसके बाद अनिश्चित समय के लिए क्या लगेगा। ये अपनी कॉपी में जिस तरीके से हम लिखवा रहे हैं उसी तरीके से नोट्स बनाते रहे। अनिश्चित समय के लिए क्या लगेगा भाई, फॉर। ये दोनों चीजें हैं। देखो एक हैज बीन और एक हैव बीन, ये लगता है एक वचन कर्ता के साथ। कैसे, एक वचन कर्ता के साथ। किसके साथ लगेगा भाई, एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, हैज बीन। बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगेगा, बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगेगा भाई, बहुवचन कर्ता के साथ लगेगा ये तुम्हारा हैव बीन। तो ये हमारी बेसिक चीजें थी कुछ, जिनको आप स्टार बना के नोट कर लें। ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में भाई नोट कर लें, जो ना समझ में आए कमेंट्स में पूछ लिया करें। हेल्पिंग वर्ब नोट कर ली, इसके बाद अब क्या करना है, अब मेन वर्ब देखते हैं। चलो मेन वर्ब इधर करते हैं, मेन वर्ब का खेल करते हैं इस बॉक्स के अंदर। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब में इसमें क्या होता है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगा देते हैं आई एन जी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देते हैं, आई एन जी। इसको भाई बॉक्स के अंदर बंद कर लें, इम्पोर्टेंट चीज है। इसमें भी मेन वर्ब में क्या करते हैं, आई एन जी लगा देते हैं भाई और बंद कर दें। इतना नोट करें, इसके बाद चलते हैं हम आगे। फिर हम दिखाते हैं चल के रूल। अब सीधे रूल पे आएंगे, कैसे वाक्य बनाना है ये समझें। अभी हम दो सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, इंग्लिश और मैथ। अब हम साइंस भी एक क्लास डाल दिया करेंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है तुम्हारी लोगों की यूट्यूब पे। कुछ बच्चे देखते तो हैं वीडियो, लेकिन व्हाट्सएप पे कहते हैं ग्रुप पे आया नहीं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में आया नहीं है, अगर मोबाइल अभी नहीं डाल पाए ग्रुप में, तो यूट्यूब पे जाओ, वहाँ चेक करो, वहाँ वीडियोस मिलेंगे। जो वीडियो अपलोड होती है तुरंत वहाँ आ जाती है, और डेली वीडियो अपलोड होती रहती है। तो दो प्लेलिस्ट बनी है अभी, एक प्लेलिस्ट है मैथ की और एक प्लेलिस्ट है आपकी इंग्लिश की। अब तीसरी प्लेलिस्ट बनेगी साइंस की और जीके की। तो तैयारी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। चलो सबसे पहले होता है रूल। इसका रूल कुछ बड़ा है, सही से नोट करें भाई। क्या है, सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद आएगा सहायक क्रिया। कर्ता के बाद क्या आएगा, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया के बाद क्या आएगा, देखते हैं। कर्ता, कर्ता के बाद सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के बाद क्या आता है, सहायक क्रिया के बाद में आएगी तुम्हारी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में क्या लगना है, आई एन जी। सहायक क्रिया पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर मुख्य क्रिया में क्या लगना है, आई एन जी। अब फिर आएगा कर्म, फिर आएगा कर्म, और कर्म के बाद आएगा क्या, तुम्हारे कर्म के बाद आ जाएगा इसमें अन्य शब्द। कर्म के बाद क्या आ जाएगा, अन्य शब्द। और अन्य शब्द जो है आ जाएंगे, जो भी जुड़ेंगे इसमें जुड़ेंगे। और सबसे लास्ट में क्या है, सिंस या फॉर। सिंस या फॉर लगाएंगे, और इसके बाद जो समय होगा वो लिख देंगे। ये रूल है, एक बार फिर से देख ले, ध्यान से समझ लें रूल को। कर्ता धन सहायक क्रिया धन मुख्य क्रिया में आई एन जी धन कर्म
धन अन्य शब्द, धन सिंस या फॉर, कोई एक लगेगा, निश्चित के लिए सिंस और निश्चित के लिए फॉर, और धन समय। ये रहा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है, इज एम आर नहीं लगानी है, हैज और हैव, इनके दोनों के साथ क्या लगाना है, बीन, इनके साथ क्या लगाना है, बीन। यानी कि अब समझो, परफेक्ट है तो हैज ले लेगा, बीन ले लिया उसने कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग, बीन इसने लिया है कॉन्टिन्यूअस के अकॉर्डिंग लिया है। ये चीजें समझाने वाली हैं और समझने वाली हैं। जहां तुम लोगों को हैज ले लिया उसने परफेक्ट के अनुसार और बीन ले लिया उसने कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए दो टेंस का मिक्सअप है। तो सहायक क्रियाओं में देखो दो चीजें जुड़ रखी हैं। जैसे कहते नहीं है कि वर्ब बी, जो वर्ब बी होती है वो क्या होती है, इज, एम, आर, और क्या होती है, वाज, वर। ये वर्ब बी है, वर्ब बी है, यही होती है भाई वर्ब बी। इन्हें स्टार बना के नोट कर ले, इन्हें वर्ब बी कहते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। नोट करें, आगे चलते हैं। इतना नोट कर ले भाई, फिर सेंटेंस करवाते हैं तो भाई अफर्मेटिव के। वाक करवा रहे हैं किसके, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है। इसके वाक होंगे हमारे कौन से, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव को भी अफर्मेटिव कहते हैं, उसी के अंदर का ही पार्ट है अफर्मेटिव के अंदर, पॉजिटिव के अंदर अफर्मेटिव आ जाता है। देखें भाई, समझते चलो, कोई दिक्कत हो तो पूछें, व्हाट्सएप ग्रुप पे देखें। देखो कुछ बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं और जो पंक्चुअलिटी से देखते हैं वीडियो, वो बच्चे कुछ सबसे आगे रहेंगे। हम देखते हैं, काफ़ी बच्चे देख रहे हैं भाई, ध्यान देते हैं। सबसे पहले अब सेंटेंस चलेगा कौन सा, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस चलेगा। पॉजिटिव सेंटेंस जो है ना उसको ध्यान से देखें भाई, क्या है पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले जैसे कि एक बात करने लिया, राम 2 दिन से अपने घर को साफ कर रहा है। क्या वाक्य है भाई, राम 2 दिन से अपने घर को साफ कर रहा है, राम 2 दिन से अपने घर को साफ कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो राम लिखते हैं, राम के साथ क्या लगेगा भाई, सहायक क्रियाएं तो 2 हैं, यहाँ नोट कर देते हैं। एक है हैज बीन और एक है हैव बीन, ये 2 है। राम एक वचन तो क्या लगेगा, हैज, क्या लगेगा, हैज, राम हैज बीन। अब क्या लगना है भाई, राम हैज बीन साफ करना, यानी वर्ब लेंगे, जो हमारा रूल कहेगा वही करेंगे। सबसे पहले करता फिर सहायक क्रिया फिर मेन वर्ब, यानी क्लीन, क्लीन, ING लगाएंगे, क्लीनिंग। अब क्या, घर को, क्लीनिंग द होम। अब क्या लगे, सिंस लगाएं, क्या सिंस नहीं लगे, कौन से 2 दिन पता नहीं, तो फॉर, और इसके बाद 2 डेज, वाक्य कंप्लीट। इस प्रकार से बनाएं वाक्य को भाई, नोट करें। चले भाई देखें, एक वाक्य और देखें। हम सोमवार से प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ा रही हैं। हम सोमवार से प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वाक्य क्या है, हम सोमवार से प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले क्या लगेगा भाई, वी, वी माने हम।
अब क्या करेंगे, इसके साथ क्या लेंगे, जब बता चुके ये सिंगुलर के लिए, ये सिंगुलर, ये प्लूरल, सिंगुलर के लिए सिंगुलर के लिए है तो प्लूरल के लिए यानी हैव, तो क्या है वी हैव क्या लगाएंगे फिर इसके बाद बीन, पढ़ाना, टीच माने पढ़ाना, और टीचिंग माने भी आईएनजी लगा के बना दे। वी हैव बीन टीचिंग द इंग्लिश, टीचिंग द इंग्लिश। अब क्या करेंगे, डेली टीचिंग द इंग्लिश डेली, टीचिंग द इंग्लिश डेली। अब सिंस या फॉर, यहाँ से पकड़ो निश्चित है सोमवार, यानी कि सिंस मंडे बन गया। वाक्य क्या है, हम सोमवार से प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। वी हैव बीन टीचिंग द इंग्लिश डेली सिंस मंडे। ये वाक्य हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, हम धीरे धीरे तुम्हारा टारगेट पूरा करवाते रहेंगे। चलो नोट कर लो, है आगे चलते हैं। मजा आने वाला भाई क्लास में, दम से तैयारी। अब क्या है, अब हमने कवर कर लिया, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस कवर कर लिया है। दो ही वाक्य रहने देते हैं, अब करवाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। निगेटिव की कोई दिक्कत परेशानी नहीं, केवल इतनी चीज़ याद रखें। अब देखो निगेटिव में क्या, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें भैया प्रॉब्लम हो जाती है, क्या करें, हैज के बाद नोट लगाएं या बीन के बाद नोट लगाएं, ये सब चीज़ें। अच्छा ये बताओ, जो टेंस पढ़ रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे, तो इसमें सबसे पहली चीज़ है, दो टेंसों का मिलन है। तो जब दो टेंस मिल रही है तो सहायक क्रियाएं भी हमारी मिल रही हैं दो जगह पे। तो सहायक क्रियाएं जो मिलती हैं ना, तो जहाँ कहाँ मिल रही हैं, एक तो हैज, इसके बाद क्या आता है, बी आता है, बी, तो इसके बीच में लगाएंगे हैज नॉट बी, ये समझे, और इसको करेंगे हैव नॉट, मिलने से समझे, दो टाइम्स मिल रहे, दो सहायक क्रियाएं मिल रही, तो ये इनको मिलने से बनाते हैं हैव नॉट बी। इतना नोट करें, इसके बाद आगे चलते हैं। देखो, तुम 2 बजे से, तुम 2 बजे से IPL नहीं देख रहे हो। तो भाई तुम 2 बजे से IPL नहीं देख रहे हो, कैसे बनाएंगे बात को, देखो समझो, हमने बता दिया कैसे बनाना, हैज नॉट बीन, ये तरीका है। तो इसको समझो और देखो भाई, यू के साथ क्या लगाओगे, हैज की हैव, तो यू के साथ लगेगा हैव, यानी कि यू हैव, नहीं दिया है ना, तो नहीं की अंग्रेजी ये नहीं, नॉट, यू हैव नॉट बीन। देखना, सीइंग कर लो, ठीक है। अब सीइंग करोगे तो लुकिंग कर लो, वो भी ठीक है, एक्चुअली में लुकिंग कर लो, ज़्यादा ठीक है। देखो बहुत सारी मीनिंग होती है, आज समझा दें। जैसे लुक और वॉच और इनमें सी में क्या डिफरेंस है, अभी लगाते हैं, सब चीज़ें लगाएंगे। जैसे देखो, एक होता है सी और एक होता है लुक और एक होता है वॉच, ये दोनों का काम एक जगह चलेगा। और वॉच का काम, वॉच ये जब चीज अस्थिर हो, मतलब अस्थिर, उस चीज को देख रहे हैं, जैसे कि कोई दौड़ रहा है, अगर दौड़ रहा है तो वॉच करोगे तुम उसको, चीज रुकी हुई नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, तो अस्थिर है, ये स्थिर के लिए। जैसे पेड़ देख रहे हो, पेड़ स्थिर है, पेड़ देख रहे हो तो तुम्हें स्थिर चाहिए, तो वॉच लगाओ, ज्यादा मोस्ट बेटर है। अब जैसे वहां पे एकदम पेपर में रैंडम याद नहीं है, यहाँ मैंने तुमको चीज समझा दी क्योंकि मैं लगा रहा हूँ, तो समझ में आ गया कि अरे मैच चल रहा है, IPL देख रहे हो, चल रहा है भाई मैच, कहीं ना कहीं तो खेला ही जा रहा है, तो ये चीजें समझिए, मैच खेला जा रहा तो यानी चल रहा, अस्थिर है।
स्थिर नहीं तो वाच करेंगे, WATCH, तो वाच लगाते हैं भाई, वाचिंग, यू हैव नॉट बीन वाचिंग द IPL। अब क्या करना है, सिंस 2 o'clock, क्या करना है, सिंस 2 o'clock। ये सिंस क्यों लगा, इसलिए 2 बजे एक फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम के लिए क्या लगाते हैं, निश्चित समय के लिए हम लगाते हैं सिंस, और सिंस हमने लगा दिया है। ये रहा हमारा नेगेटिव का एक टेंस। इसके बाद हम एक और करवाते हैं, चलो देख लो भाई। अच्छे से तैयारी कवर हो रही है, बस ये ध्यान देते रहो कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर करो और उनको जोड़ो इसमें। अब हम ये सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके तुम लोगों को लाइव पढ़ा सकें, लेकिन हम मानते हैं अभी चैनल नया नया स्टार्ट है, सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम्स भी होती है, अभी वीडियो भी क्लियर कम आएंगे, सारी चीज़ें दिक्कतें होंगी, लेकिन तब भी पढ़ो, जो समझ में ना आए उसको पूछो, पढ़ो। लेकिन और बोलते एक और देखते हैं, शिकारी, शिकारी सुबह से जंगल में जाल बिछा रहा, शिकारी सुबह से जंगल में जाल नहीं बिछा रहा है, निगेटिव पढ़ रहे हैं, नहीं बिछा रहा है, शिकारी सुबह से जंगल में जाल नहीं बिछा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो देखो भाई, शिकारी है, शिकारी तो द हंटर, कुछ लोग शिकारी की शिकारी भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारे बड़े महान महान स्टूडेंट हैं, तो ऐसी बात नहीं लिख सकते हैं, शिकारी की शिकारी, और चल भी जाएगी उनकी शिकारी की। द हंटर, अब क्या है, एक वचन है, हैज नॉट बीन, द हंटर हैज नॉट बीन, स्प्रेड माने होता है बिछाना। भाई मीनिंग याद करें ज़्यादा से ज़्यादा, एक दिन का हो तो हम पूरा मीनिंग पे वीडियो बना दें, पूरी याद करनी, लिख लें। स्प्रेडिंग द हंटर, स्प्रेडिंग द नेट, नेट माने जाल, जो इंटरनेट है ये भी एक जाल है, सब लोग आपस में जुड़े हैं, इस लैपटॉप, उस कंप्यूटर से, इस मोबाइल से, पूरी दुनिया एक जाल में कनेक्ट है, इसीलिए इसको इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेशनल जो नेट है ना, जाल है बिछा हुआ है पूरी दुनिया में, वही है इंटरनेट। तो नेट माने जाल, वैसे ही बता, द हंटर हैज नॉट बीन स्प्रेडिंग द नेट, कहाँ बिछा रहा भाई, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। अब कब से, सुबह से, यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आवाज़ कभी कभी नहीं आती होगी क्लियर, दिक्कत होती है तुम लोगों को, हम जानते हैं, अब समझा करो, लॉकडाउन में देखो आ ही नहीं रहे मैक ऐक वाले सिस्टम, मैं तो अब तक आ जाता, तब तक खींचो तैयारी ऐसे जैसा मजे से, मजे से करो पढ़ाई। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के कल बताए थे, एक फर्स्ट टाइप, एक फर्स्ट टाइप और एक है सेकेंड टाइप। हम दोनों टाइप बता चुके हैं, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप में हमने क्या बताया था, जब वाक्य काय से प्रारंभ हो, पहले फर्स्ट टाइप आते हैं, जब वाक्य, हम हर बार बताते हैं ये बात, बिल्कुल दिमाग में डाल लो, कंठस्थ कर लो, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, जब वाक्य काय से प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो, तब किसकी,
क्या शब्द की, तब क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तब क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते। स्टार बना लो, पॉइंट नोट कर लो, इसके बाद आगे चलते हैं भाई। वाक्य काय से प्रारंभ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करेंगे। नोट करें, इसके लिए भी कुछ एक यूनिक फॉर्मूला है, वो देख लें। इसका यूनिक फॉर्मूला देख लें। सबसे पहले क्या करेंगे, हैज या हैव, हैज या हैव। अब हम इसलिए सहायक क्रिया नहीं लिख लेना, तो तुम लोग हैज बीन पूरी एक साथ लिख दोगे। हैज या हैव के बाद करता, तब आएगी बीन। यहाँ समझने वाली बात है। हमने फिर कहा बीच में जब जुड़ रहा है सेंटेंस तो वो बीच में लेगा कुछ ना कुछ। उस बार नॉट लिया, इस बार करता लिया, राइट है। तो हैज हैव के बाद करता, फिर बीन, और फिर क्या लेगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब, और मेन वर्ब में क्या लेगा, आईएनजी प्लस क्या लेगा, अब ऑब्जेक्ट क्या लेगा। जब इंग्लिश में लिख रहे हैं तो सब कुछ इंग्लिश में लिख लो। हेल्पिंग वर्ब और हैज हैव लेगा, फिर करता, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, फिर बीन लेगा, फिर मेन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, और फिर इसके बाद लेगा तुम्हारा क्या, ऑब्जेक्ट के बाद आओ नीचे, इसके बाद लेगा ये अदर वर्ड। अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद तो जानते ही हो सिंस या फॉर। सिंस फॉर के बाद लेगा टाइम, और वाक्य हमारा बन जाएगा। इसके बाद लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। नियम एक बार फिर से देख ले, नोट करने से पहले देखा करें जब हम बोला करें। सबसे पहले हैज है कोई एक, फिर इसके बाद करता, करता के बाद क्या लेंगे, बीन, फिर क्या लेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे, अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद सिंस या फॉर, इसके बाद आएगा टाइम। इस प्रकार से हम चलते हैं आगे। ये रहा तुम्हारा आज का फर्स्ट टाइप का सिस्टम। जो ये फर्स्ट टाइप होता है ना, उसका था। अब इसके कराते हैं वाक्य। एक वाक्य कराने से पहले कुछ चीजें देख लो। देखो, सबसे पहली चीज है, डेली एक प्लान चार्ट बनाओ अपना, कि हमें इतने बजे से लेके इतने बजे तक इंग्लिश की एक क्लास लेनी, फिर इतने बजे से लेके इतने बजे तक मैथ की क्लास लेनी। अभी हम एक वीडियो डालते हैं, फिर हम डालेंगे 2 वीडियो। तो ये अपना प्लान चार्ट बना लो कि वीडियो कितनी बड़ी आती है, ज़्यादा 30 मिनट या 40 मिनट की। हम तो ये तो है नहीं 2 घंटे 1 घंटे डाले, अभी तो 1 घंटे पूरी वीडियो नहीं डाल रहे। जब हम लाइव पढ़ाएंगे तभी 1-1 घंटे की और 1.5 घंटे क्लास चल सकती है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वॉच करो। अब देखो सेंटेंस, सेंटेंस क्या कहता है, जैसे कहेगा क्या, वाक्य क्या से प्रारंभ हुआ, क्या रवि मेरे साथ सुबह से, क्या रवि मेरे साथ सुबह से सड़क पर टहल रहा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है भाई, टहलें सब लोग। क्वेश्चन मार्क रूल में हमने लिखाई दिया होगा और लिख लिया होगा तुम लोगों ने। क्या रवि मेरे साथ सुबह से सड़क पर टहल रहा है। सबसे पहले क्या शब्द की अंग्रेजी हमें नहीं बनानी है, तो कैसे शुरू करेंगे, रवि है तो हैज, रवि बीन वॉकिंग, हैज रवि बीन वॉकिंग ऑन द रोड। वॉकिंग, अब टहल रहा, वॉकिंग विथ मी, वॉकिंग मेरे साथ की अंग्रेजी का है, छोड़ रहे हो, पहले ये लो, वॉकिंग विथ मी।
अब कहाँ ऑन द, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ऑन द रोड, ऑन द कहाँ पे, रोड। अब क्या लगेगा, सुबह से, तो यानी कि सिंस, सुबह एक निश्चित है ना कि सुबह और शाम निश्चित है, सुबह होती, शाम होती, दोपहर होती, रात होती, सिंस मॉर्निंग। बन गया भाई बात। क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में भी लगाए और हिंदी में भी लगाए। एक बात और देखें, क्या रीना 3 दिन से, क्या रीना 3 दिन से कपड़े धो रही, क्या से प्रारंभ है भाई, तो देखो हैज रीना बीन वॉशिंग, हैज रीना बीन वॉशिंग द क्लॉथ, वॉशिंग द क्लॉथ्स, और फिर क्या है, वॉशिंग द क्लॉथ्स, फिर इसके बाद में 3 दिन, अनिश्चित समय है भाई, फॉर, क्या है, अनिश्चित समय, फॉर 3 डेज, फॉर 3 डेज। नोट कर ले भाई, नोट कर ले भाई, बना ले, और क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगा दें, दोनों वाक्य नोट करें। अब सेकंड टाइप पढ़ते हैं भाई। सेकंड टाइप में क्या है, इसका पहले रूल देख लें। क्या है रूल, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में भाई प्रश्न सूचक शब्द, जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। क्या बताया, जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आए तो सर्वप्रथम प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। इसका रूल सभी लिखा दे, पहले ये नोट कर लो। वीडियो को रोक के नोट कर लिया जाए, इसके बाद आगे बढ़ जाएगा। चलो देखते हैं अब क्या है। सबसे पहले हमें इसका रूल लिखना है। रूल इंपॉर्टेंट चीज है भाई। रूल क्या होता है, देखो इसका रूल देख लो भाई। प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, इसके बाद वही हैज या हैव, इसके बाद वही सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग क्या है, क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, इसके बाद हैज है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन आएगा, बीन के बाद आएगी मेन वर्ब, क्या आएगी, बीन के बाद आएगी मेन वर्ब, उसमें लगेगा ING। मेन वर्ब के बाद क्या लगेगा, ING लगेगा। फिर देखें क्या करते हैं, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड,
अदर वर्ड। अदर वर्ड के बाद हमारा आ जाएगा सिंस या फॉर। सिंस या फॉर के बाद आ जाएगा टाइम और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये रूल है, इसको नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें। नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने। अब हम वाक्य बनवाते हैं सीधे सीधे इसके। चलो सीधे वाक्य हो जाएंगे इसके बाद। देखो इसके वाक्य कैसे बनाते हैं। रूल हमारे दिमाग में रहने चाहिए भाई, बिल्कुल एक एक सटीक रूल रहने चाहिए। वाक्य देखते हैं। देखो वाक्य क्या है, सबसे पहले देखते हैं। वे 10 साल से, वे 10 साल से कानपुर में क्यों रह रहे हैं। क्या है बात, वे 10 साल से कानपुर में क्यों रह रहे हैं। तो वे की अंग्रेजी हमें नहीं बनानी है, सबसे पहले अंग्रेजी हमें बनानी है किसकी, क्यों की। ये चीज़ें नोटिस कर लें। क्यों की अंग्रेजी क्यों बनानी, क्योंकि इंटेरोगेटिव चल रहा है और सेकेंड टाइम चल रहा है। ये वाला फर्स्ट टाइम हम करा चुके हैं, समझ रहे ना। तो पहले ये देखिए, तो क्या है 10 साल से कानपुर में क्यों रह रहे। क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। हमने पहले वीडियो में, जब वीडियो पहला डाला था, सबसे पहले सारे क्वेश्चन वर्ड बता डाले थे और हमने पहले वीडियो में सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट भी समझा डाले थे। हर चीज़ हम क्लियर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में देखो, सारी वीडियो देखने पड़ेंगे। अगर आपको एक तरफ से पूरे 12 वीडियो आएंगे टेंस के, बस इसके बाद एक्टिव ऐसे होगा और प्रैक्टिस करवाएंगे टेंस की। वाई, इसके बाद क्या है, इसके साथ लगाएंगे हैव। सब्जेक्ट देखो कैसा प्लूरल, वे, एक तो है नहीं, पता नहीं कितने हैं। वे हैव, वाई हैव दे बीन, रहना लिव, तो लिव का हो जाएगा लिविंग। क्या हो जाएगा, लिविंग। वाई हैव दे बीन लिविंग इन द कानपुर, इन द कानपुर। अब कब से, फॉर, पता नहीं कौन से 10 साल, फॉर 10 ईयर्स। क्वेश्चन मार्क लगा, नोट करने एक वाक्य। एक वाक्य और देखें। मीरा शाम से अपने कपड़े सिल रही मीरा शाम से अपने कपड़े, यहाँ कर लो क्यों सिल रही है, कर लो क्योंकि इंटरोगेटिव बनाना है। क्यों सिल रही है, इंटरोगेटिव बन गया। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं। वाई हैज, हैज क्यों लगाया पता ही है, मीरा एक वचन है, मीरा। वाई हैज मीरा बीन, सिलना होता सीव वाले, सीव SEW और ING लगा लो, स्विंग, स्विंग, स्विंग होगा है, स्विंग द क्लॉथ। अब अपने कपड़े है ना, आई के साथ, अब मीरा के साथ अपने लिए क्या आ जाएगा, हर, हर क्लॉथ्स। अब इसके बाद वाई हैज मीरा बीन स्विंग हर क्लॉथ्स सिंस इवनिंग, और क्वेश्चन मार्क। ये रहा, नोट कर लें। क्या है, मीरा शाम से अपने कपड़े क्यों सिल रही है। वाई हैज मीरा बीन स्विंग हर क्लॉथ्स सिंस इवनिंग। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अच्छे से पढ़े तुम लोग, अच्छे से सीखे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखना आराम से वीडियो को, मस्त तरीके से पढ़ाई करो, अपना घर में रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, और जितना जो सरकार के दिशा निर्देश आएंगे उसी हिसाब से तुम्हारे पेपर और सारी चीज़ें होंगी। अपनी तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास बनाए रखो, मस्त तरीके से जियो एकदम। किसी से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना किसी से कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना किसी से किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अपने तरीके से अपने इंडिया में सब मिलजुल के रहते हैं, मस्त रहते हैं, मस्त तरीके से रहो, ना कोई भेदभाव, ना कोई ऊपर नीचे, मस्त जियो, मस्त रहो, मस्त खाओ, घर पे रहो, अपने आप में व्यस्त रहो। सबसे बड़ी चीज़ है लॉकडाउन में यही सीख है सबसे बड़ी, कि हमें किस तरीके से अपने आप अकेले और अच्छे से रहना है। लोगों से दूरियां इसलिए बनानी है अभी क्योंकि बीमारी चल रही है, तो खतरनाक बीमारी है। इसलिए सावधान रहो, सेफ रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद।